हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि ग्रेफाइट क्या है? मोलिकुलर सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है या फिर आयनिक सॉलिड है? देखिए बेटा, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। किस टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनमें लग रहे हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं मोलिकुलर सॉलिड की, तो मोलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं बेटा? इनमें जब जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, मोलिक्यूल्स होते हैं। कौन क्या होते हैं बेटा? इनके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतना ध्यान रखना अपने को। एक तो ठीक है, और इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया बेटा, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। मैं आपको बता दूं बेटा, ग्रेफाइट इनमें से ना तो हमारा ग्रेफाइट बेटा मोलिकुलर सॉलिड का एग्जांपल नहीं है। इसके तीन डिवाइड पार्ट कर देते हैं ऐसे कि जैसे नॉन पोलर का एग्जांपल बताऊं, जैसे H2 हो गया बेटा, पोलर मोलिकुलर सॉलिड हो गया जैसे मेरे सॉलिड SO2 हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड हो गया जैसे मेरे मेरे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे हाइड्रोजन के बीच में और क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में। तो यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, तो ये एग्जांपल नहीं होगा बेटा। अब बात करें बेटा मैंने मेटेलिक सॉलिड्स की, तो जब मेटल्स को ऑर्डरली, अरे मेटल्स क्या होते हैं बेटा? ऑर्डरली कलेक्शन होते हैं पॉजिटिव आयंस के, है ना, सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हेल्ड टुगेदर बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखना है बेटा एक तो। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो मोबाइल होते हैं और इवनली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल। ठीक है, मूवमेंट होती रहती है उनकी। ठीक है, और ईच मेटल एटम क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो अगर आप बात करो जो भी मेरे मेटल्स होते हैं बेटा, वो जनरली वो इसमें काउंट होते हैं, कंसिडर किए जाते हैं मेटेलिक सॉलिड में। तो ग्रेफाइट नहीं होगा बेटा इसके अंदर। ग्रेफाइट क्या बेटा? एलोट्रोप होता है कार्बन का। ग्रेफाइट बेटा एक कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है इनको। ठीक है, जो इनके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, पहली बात तो ध्यान रखना। ठीक है, इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है बेटा। क्या पाई जाती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, ग्रेफाइट इज वन ऑफ द एग्जांपल। ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, SiO2 हो गया बेटा। ठीक है, इनका फिजिकल नेचर की बात करें बेटा, तो ये हार्ड होते हैं। हालांकि ग्रेफाइट ऐसा है बेटा जो हमारा सॉफ्ट है और कंडक्टर भी है बेटा। ठीक है, ग्रेफाइट बेटा कंडक्टर भी है और सॉफ्ट भी है, और कंडक्टर भी है, सॉफ्ट भी है। ध्यान रखना, ये बात है ना। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। और इसकी इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है कोवेलेंट सॉलिड का। तो ग्रेफाइट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। बात करें बेटा मेरे आयनिक सॉलिड की, तो जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं बेटा यहाँ पर। इस बात का ध्यान रखना। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मेरा NaCl हो गया, NaCl इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, और जो इनमें जो फोर्स लगे होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली करेक्ट है बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।